राम राम दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के अंदर अगला अपना पॉइंट है बिंदुसार। बिंदुसार पढ़ेंगे। देखो, बिंदुसार को तो शासन काल आता है। वो कब से कब तक था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, यानी 298 ईस्वी पूर्व से लेके 273 ईस्वी पूर्व तक साहब ये राजा रहता है। कौन? बिंदुसार। तो साहब अब बिंदुसार के पिता, आपको पिता का नाम तो पता ही है। किसके पिता थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो माता कौन थी? देखो, इसमें ये भी बताया गया कि जब आपने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था उस समय मैंने बताया था कि हेलन का पुत्र कभी भी राजा नहीं बनेगा। इसलिए हेलन का पुत्र तो राजा नहीं बना। ये इसकी माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार। ठीक है। अब देखो, बिंदुसार के उपनाम से चर्चा करते हैं। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। बिंदुसार को नाम अलग अलग दिए गए हैं। वैसे मूल नाम तो बिंदुसार था। ठीक है। अब साहब इसमें क्या होता है? सबसे पहले अपन बात है चीनी साहित्य में क्या नाम दिया। देखो, चीन में गया तो बिंदुसार का उन्होंने क्या कर दिया? पाल बना दिया। यानी बिंदु को, सार को क्या कर दिया इन्होंने? पाल कर दिया। बिंदु पाल कहते हैं। चीनी साहित्य को बिंदु पाल कहते हैं। ठीक है। अब आता है सब अपन जैन साहित्य में। किसमें आते हैं? जैन साहित्य में। देखो, जैन साहित्य, इसके पिताजी खुद एक जैन मुनि बने थे। तो अब पिताजी जैन मुनि बने तो सब बेटे को अच्छा ही मन, उनको राजा ही मानेंगे तरह से। तो उन्होंने एक सिंह माना इनको। क्या माना? सिंह। तो इनको जो जैन साहित्य में को कहा गया है वो सिंह सेन। क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है। किनको? बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। सिंह सेन कहा है इनको जैन साहित्य में। ठीक है साहब। अब अपन बात करते हैं साहब अपने जो हिंदी साहित्य आता है या अपने जो ब्राह्मण साहित्य आता है उसमें आता है वायु पुराण। वायु पुराण में क्या कहा साहब? देखो, एक भले मानस थे, बढ़िया भद्र पुरुष थे, बढ़िया। तो साहब इनको जो नाम दिया गया है वायु पुराण में भद्रसार। क्या नाम दिया गया है? भद्रसार नाम दिया गया इनका। ठीक है। ठीक है मित्रों, अपने हिंदी साहित्य में का नाम पढ़ा या अपने जो ब्राह्मण साहित्य में नाम दिया गया उनको तो भद्रसार। अब दोस्तों अपन बात करते हैं यूनानी साहित्य की। यूनानी साहित्य में क्या नाम दिया इनको साहब? देखो, यूनानी साहित्य में को नाम, स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम देते हैं? देखो, मित्र का विलोम से होता है अमित्र। क्या होता है? अमित्रो केडस। देखो, अमित्रो केटस। देखो, अमित्रो यानी मित्र का अपोजिट होता है साहब दुश्मन, तो उसको अमित्र भी कहते हैं। अमित्रो केटस यानी दुश्मनों को काटने वाला, एक तरह से दुश्मनों को काटने वाला। इसका वैसे इसको अमित्र घात भी कहा गया, यानी शत्रु नाश करने वाला। शत्रु का क्या करने वाला? नाश करने वाला, वध करने वाला कहा गया है। ठीक है। किसको? बिंदुसार को कहा गया है। देखो, इसमें कहा जाता है इन्होंने उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त करी। इन्होंने दक्षिण भारत के 16 राज्यों को जीता था। दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, 16 राज्यों को जीता बताया जाता है। दोनों समुद्रों के बीच की जमीन, ये दोनों समुद्र है, इनके बीच की 16 राज्य इन्होंने जीते। किसने? बिंदुसार ने। तो उसको अमित्र घात या अमित्रो केटस यानी दुश्मनों को काटने वाला, एक तरह से मान लो आप। ठीक है दोस्तों। केवल एक यूनानी लेखक हुए जिन्होंने इनको अमित्रो केडस के अलावा दूसरा नाम दिया है। क्या नाम दिया बता रहा हूँ आपको। वो नाम दिया है अलिड्रो। क्या नाम दिया? अलिड्रो केडस। देखो, अलिड्रो केडस कैसा हुआ? कहने वाले कौन? बिल्कुल सीधी बात बोल दी उन्होंने। क्या बोला? अली कहते हैं भौरे को। अपना भौरा होता ना, उसको अली बोलते हैं हिंदी भाषा में। अली क्या कहते हैं? यानी बिंदुसार क्या है? एक तरह से भौरा है। वो क्या कर रहा है? अपने इनको दुश्मनों का रस चूस रहा है। ये कौन कर? सीधा मार नहीं रहा है, बिल्कुल सीधा इनको रस स्ट्रेबो। कौन कहता है? ये स्ट्रेबो क्या है? अलिड्रो केडस बोलता है। किनको? बिंदुसार को ये स्ट्रेबो क्या कहता है? अलिड्रो केडस कहता है। ठीक है दोस्तों। देखो, अपने नाम तो सब देख लिए, क्या क्या नाम दिया गया। अब इनके कार्य याद करते हैं। क्या स्पीशीज कार्य क्या किया? देखिए,
इनके शासनकाल में एक और तक्षशिला का विद्रोह, तक्षशिला का विद्रोह होता है साहब। उसमें विद्रोह कारण बताया जाता है कि अधिकारियों का दुर्व्यवहार, उनका प्रशासन अच्छा नहीं था, वो जनता से अत्याचार करते थे, इस कारण तक्षशिला में विद्रोह होता है साहब। अब साहब जब विद्रोह हुआ तो बेटा बाप क्या करेगा, अपने सबसे योग्य बेटे को भेजेगा। तो सब बिंदुसार का सबसे योग्य बेटा था सबसे पहले अशोक। कौन था? सबसे पहले भेजा इसने अशोक को भेजा, भाई अशोक तू जा और तक्षशिला का विद्रोह को शांत करके आ। ठीक है, अशोक गया, कुछ समय के लिए शांत भी कर दिया, लेकिन फिर वापस शुरू हो जाता है। अब क्या करता है, इसको नहीं भेजा कि छोटे बेटे बोले साहब पिछली बार तो भेजा था, फिर दोबारा हो गया, अब क्या हमें भेजो। सुसीम किसे भेजता है? सुसीम। सुसीम दूसरे बेटे को क्या भेजता है? बिंदुसार विद्रोह शांत करने के लिए भेजता है। पहली बार भेजा अशोक को, दूसरे भेजता है सुसीम को। ठीक है दोस्तों, अब एक इसके शासनकाल में 2 राजदूत आए। विशेष बात है, इसके शासनकाल में 2 राजदूत आए। पहला राजदूत बात करते हैं वो होता है मिस्र का। मिस्र, आपको पता है मिस्र क्यों प्रसिद्ध है? मिस्र के पिरामिडों के कारण प्रसिद्ध। आपको इतिहास पढ़ते हैं या अपन वैसे भी जानते हैं मिस्र क्यों प्रसिद्ध है, तो साहब मिस्र के पिरामिडों के कारण है। ठीक है, तो अब उस समय मिस्र का राजा कौन था जिसने राजदूत भेजा? तो पहले राजा का नाम तो याद करें। तो मिस्र के पिरामिड बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे ना, ऊंचों को बोलते हैं टाल, टालमी द्वितीय। राजा का नाम था टालमी द्वितीय साहब। वो भेजता है किनको? अपना एक दूध भेजता है। इसका दूसरा नाम भी बताया गया है, इसका दूसरा नाम भी बताया गया है। वो क्या नाम है अपने बता रहे हैं। देखो अपन क्या करते हैं, मिस्र के पिरामिड देखने जाते हैं तो अपन दिन में देखते हैं। मान एक आपको याद करने तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आप कभी भी जाओ, टेंशन नहीं है। तो देखो अब दिन में देखने जाते हैं, फिलहाल तो अपन दिन में ही देखते हैं, रात में क्यों नहीं देखते? तो मिस्र के पिरामिडों में क्या है, मिस्र की जो शव है, मम्मियाँ है, तो अब मम्मियों को रात में देखने का शौक तो शायद ही किसी को होता होगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन दिन में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फिलाडेल्फस। देखो मैंने नाम बताया आपको, इसको नाम को थोड़ा आप देखो कैसे। फिलहाल तो अपन कहाँ जाते हैं? डे, दिन में। फिलाडेल्फस उस राजा का दूसरा नाम, टालमी द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? फिलाडेल्फस, इसी का नाम है साहब, मिस्र का राजा हुआ है। ठीक है, अब अपन रात में देखने नहीं जाते हैं। किसको नहीं देखने जाते? मिस्र के पिरामिड रात को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते साहब? वहाँ पे भूतड़ियाँ होगी, डायन होगी नहीं होगी, तो बस उससे संबंधित राजू को भेजता है। राजू नाम था डायोनिसस। क्या नाम था? डायोनिसस, या इसको दूसरा नाम और बताया गया है डायनोसिस। दूसरा नाम बताया गया, डायनोसिस भी बोला गया है इसको, डायोनिसिस भी कहा गया है। ठीक है, दो भी कुछ भी नाम आप याद कर लो, कुल मिला के डायन याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। देखो ये राजदूत बना के भेजा, किसके दरबार में भेजता है? ये बिंदुसार के दरबार में। दोबारा आपको बता रहा हूँ, देखो मिस्र का राजा, मिस्र में पिरामिड बहुत लंबे लंबे है, टालमी द्वितीय। ठीक है, फिलहाल अपन दिन में ही देखते हैं, फिलाडेल्फस हो गया साहब। क्यों नहीं देखते रात को साहब? वहाँ पे क्या डायन रहती है साहब, हैं? तो डायोनिसिस हो गया, ठीक है, या डायनोसिस हो गया, कुछ भी नाम याद कर लीजिए। ये राजदूत था जिसको दरबार में भेजा गया साहब। अब दोस्तों बात ये आती कि साहब ये मिस्र के राजा ने अपना 2 डायनोसिस भेजा साहब, ये बात किसने कही साहब? तो देखो इससे भी आप याद आ जाएगा कैसे कि जो मिस्र के पिरामिड है बिल्कुल सपाट है, उसमें विशेष कोई कलाकृति नहीं है, जैसे कोई चित्र बने हुए हो या और कुछ कोई विशेष आर्ट हो। आर्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्लेन है वो, हैं? तो अब याद कर लेना, प्लेनी ने भेजा था। किसने भेजा था? प्लेन है, बिल्कुल प्लेनी ने। उसने ये बात किसने कही है? प्लेनी ने की साहब, कि साहब मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डायनोसिस को राजदूत बना के बिंदुसार दरबार में भेजा साहब। अब एक राजा और है जहाँ पर उन्होंने अपना दूत भेजा, वो था साहब सीरिया। आपको पहले मैं बता चुका हूँ, सीरिया का राजा था सेल्यूकस। अब सेल्यूकस तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो जवाई था, लेकिन वास्तव में तो वो दुश्मनी तो था, उसे लड़ाई लड़ने तो आया था वो, है एंटी आदमी था। क्या नाम था वो? सेल्यूकस था तो चंद्रगुप्त मौर्य का एंटी तो था, उसने तो चाहकर थोड़ी अपनी बेटी की शादी करी थी, वो तो मजबूरी में शादी करी थी उसने। ठीक है, एंटी था, उसका नाम बन गया साहब, यहीं से नाम बनता है एंटियोकस। क्या नाम बना? एंटियोकस प्रथम। देखो आपको दोबारा बता रहा हूँ, एंटी था, सीरिया का राजा था, सेल्यूकस तो मर गया,
अब उसके बाद उसका राजा पुत्र शासक बनता है वो एंटियोकस। एंटी तो था बिंदुसार से साहब, ठीक है, अभी बिंदुसार से एंटी तो था। और अब अपने दरबार में उसने एक दूत भेजता है। अब दूत का नाम क्या था साहब? अब देखो, पहले बाप तो दुश्मन था ही था। अब बेटा कुछ तो दुश्मनी करने से फ़ायदा नहीं, कि बाप तो हार चुका था, तो बेटे भी सोचे अब मुझे याद इससे दुश्मनी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं तो बिगाड़ूंगा नहीं बनाऊंगा, बात को बिगाड़ूंगा नहीं, बात को मैं बनाऊंगा। बनाने को बोलते इंग्लिश में मेक, क्या नाम बोलते हैं, मेक बोलते नहीं बोलते। अब पहले तो बाप ने बनाई, अब बेटा दोबारा बना रहा है, डबल बार बना रहा है। तो साइंस में आता है डाई, कार्बन डाइऑक्साइड बात है ना, आता डाई, डाई मेकस कौन था? इसने एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार दरबार में जो दूध भेजा था, दूध का नाम था डाईमेक्स, डाईमेक्स था साहब। तो आप याद कर लेना, मेगमिस बनाया, दोबारा बनाता है, इसका बेटा बनाता है, ठीक है साहब। अब क्या करता है कि ये इससे बिंदुसार एंटियोकस प्रथम 3 चीज़ें मांगता था। 3 चीज़ें कौन कौन सी मांगता है? पहली बात, अब राजा लोग तो पहले मदिरा, क्या चाहिए? मदिरा चाह, हमें एक मदिरा दो साहब, ठीक है। फिर सूखे अंजीर, सूखे, गीले भेजेंगे तो खराब हो जाएंगे, सूखे अंजीर चाहिए। क्या चाहिए? सूखे अंजीर। 30 चीज़ बोली गई, एक दार्शनिक, क्या बोला गया कि हम एक दार्शनिक भेजो आप। ये इसने ये नहीं भेजा, दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि यूनानी कानून में दार्शनिक के विक्रय, जो दार्शनिक होता है उसके विक्रय करने पर पाबंदी है, इसको गैर कानूनी कहा गया है, इसलिए उसने दार्शनिक तो भेजा नहीं साहब। आप शराब लो, आप सूखे अंजीर लो। अब आदमी अंजीर लेके जाए तो किस में लेके जाएगा साहब? थैली में तो लेके जाएगा, ऐसे तो है नहीं तो खुले दे देगा उसको, हैं दूध। तो सब ये चीज़ किसने कही कि वो दरबार में दूध भेज दिया, ठीक है। ये 3 चीज़ें डिमांड करी थी। ये किस लेखक ने, किस इतिहासकार ने कहा है साहब? उसका नाम है साहब एथीनियस। क्या नाम बताया? एथीनियस। एक थैली, एथीनियस, एक थैली दे दी, सूखे अंजीर ले जा, मदिरा ले जा, लेकिन मैं आपको दार्शनिक नहीं दूंगा। ये बात कौन कर रहा है? एथीनियस कहता है साहब, ठीक है। हाँ दोस्तों, अपन देखो बिंदुसार के धर्म की बात करते हैं। ये बिंदुसार कौन सा धर्म को मानता था साहब? देखो, बिंदुसार पहले तो ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, जो अपना हिंदू धर्म उसको मानता था। बाद में ये सब ये बन जाता है आजीवक धर्म। कौन सा धर्म बनता है? आजीवक धर्म। सब आजीव धर्म क्या है साहब? देखो, आजीव धर्म ये क्या है? नास्तिकवादी है, एक नास्तिकवादी धर्म है। नास्तिक यानी ये ईश्वर, पुनर्जन्म, कर्मकांड, इनमें विश्वास नहीं करता है साहब। ये था, इस धर्म को अपना लेता है। अब सब इससे आजीव, जैसे अपन जैन धर्म के संस्थापक पता है, लेकिन अपने इस धर्म के संस्थापक कौन थे? देखो, इस धर्म के जो संस्थापक थे, कभी पूछ भी ले आपको आजीव धर्म के संस्थापक कौन थे? देखो, इनके पिताजी जैन थे, बेटा आजीवक धर्म अपनाता है, और इनका जो बेटा बनेगा वो क्या करता है? वो बौद्ध धर्म अपनाता है। तो अलग अलग धर्म अपनाते हैं तीनों, दादा, बाप और बेटा, ठीक है। तो देखो, आजीवक यानी आजीविका, एक शब्द याद करना, आजीवक संप्रदाय भी कहते हैं इसको, आजीवक धर्म है। तो आजीवक, आजीविका कमाने के लिए आदमी अभी क्या करता है? आजीविका कैसे कमाता है? तो सब कुछ न कुछ कार्य करता है, उससे बने उसको मिलता है पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। प्राचीन समय में क्या होता था कि अपन पैसा नहीं मिलता है तो उसमें वस्तु विनिमय होता था, और ज़्यादातर उसमें गाय, सोच क्या थी? गाय तो थी। वो गाय कहाँ रहती है? गौशाला में रहती है। तो सब आजीवक धर्म के संस्थापक का नाम याद करो, गोशाल। क्या याद करना है आप? गोशाल, गौशाल याद कर लेना। पूरा नाम था मखली, मक्खन, गाय से मक्खन बनता नहीं बनता, तो मखली गोशाल, यानी आजीव धर्म संस्थापक का नाम है मखली गोशाल है, ठीक है। अब देखो, इसके दरबार में भी एक आजीवक धर्म का एक संत रहता था, उसका नाम था पिंगलवस्त। ये आजीवक धर्म का संत था, जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, ठीक है, रहता था, अच्छी बात है। लेकिन इसको याद क्यों किया जाता है? देखो, पिंगलवस्त, वत्स का अर्थ होता पुत्र। इसने एक इसके बिंदुसार के पुत्र के बारे में एक विशेष बात कही थी। क्या कही थी? इसने भविष्यवाणी करी थी।
क्या भविष्यवाणी करी थी साहब कि इसका जो पुत्र है यानी बड़ा बेटा अशोक वो क्या बनेगा, सम्राट बनेगा साहब। क्या बनेगा वो, सम्राट बनेगा। ये भविष्यवाणी किसने करी थी, पिंगल वस ने करी थी साहब। इसलिए इसको विशेष रूप से याद किया जाता है कि आपसे पूछ सकता है कि किस आजीविक धर्म के संत ने अशोक के क्या कहते हैं सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी, वो पिंगल वस था। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो प्रधानमंत्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, वो प्रधानमंत्री इनके थे, यानी कौन थे, चाणक्य थे साहब। तो चाणक्य बाद में इनका प्रधानमंत्री बनता है राधा गुप्त। कौन बनता है, राधा गुप्त। क्योंकि अब देखो चाणक्य पहले थे, ठीक है, मगध यानी यूपी बिहार का इलाका ज़्यादातर इनका मेन क्षेत्र वही था, ठीक है, तो वहाँ पर राधे राधे बोलते हैं, तो सब राधा गुप्त को प्रधानमंत्री बना देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ के लिए और बिंदुसार को याद किया जाता है, इसमें 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। किसके पास, बिंदुसार के पास एक 500 आदमी की परिषद होती थी सभा के अंदर। उस परिषद का जो प्रमुख है उसका नाम भी आपको याद करना है। वो था एक दुष्ट आदमी था नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं याद करने के लिए। दुष्ट को बोलते खलाटक। खलाटक कौन था साहब, इस 500 सदस्यों वाली परिषद का क्या था, प्रमुख था साहब ये, ठीक है। कहीं कहीं इसको प्रधानमंत्री भी कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री राधा गुप्त ही था, ठीक है। पहले चाणक्य था, फिर राधा गुप्त बना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बिंदुसार के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने बता देता हूँ, ठीक है। इसके अगला टॉपिक अपना आएगा अशोक।